रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Udaan Idol Season 3 is organized by Udaan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udaan, a flight of life. रेडियो उड़ान पर अब समय है 10 मिनट में 100 खबरों का। रात के 9 बज चुके हैं, शनिवार का रोज है। दूसरी खबर की ओर 9 बजे शुरू होता है रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल। उड़ान आइडल में आपको सुनाए जाते हैं 15 सिंगर्स की आवाजें। उड़ान आइडल के एंकर्स दानिश महाजन और ज्योति मलिक ने लोगों का किया भरपूर एंटरटेनमेंट। उड़ान आइडल में जजेस हैं सैफ रहमान, पुनीत सोनी, लाल सिंह ठाकुर और डॉक्टर दिव्यता गर्ग। उड़ान आइडल में सभी पार्टिसिपेंट्स एक से बढ़कर एक गा रहे हैं गाना। उड़ान आइडल में एक पार्टिसिपेंट ने एवरेज गाया, चारों जजेस ने मांगी माफी। अब ये नहीं लोगों को समझ आ रहा है, अच्छा उसने नहीं गाया तो जजेस क्यों मांग रहे हैं माफी। हर शनिवार आएगा उड़ान आइडल। जजेस के लिए भी उड़ान आइडल में होती है टफ जॉब। हर सॉन्ग की करनी पड़ती है तारीफ, चाहे लोगों को करे इन चाहे आउट, पर सबको बोलना पड़ता है अच्छा। दानिश ये क्या हो रहा है? ध्यान से रेडियो सुना कर, बताया नहीं तुझे? ये 10 मिनट में 100 न्यूज चल रही थी। पर न्यूज तो एक ही थी। तुमने सुना नहीं? टीवी पे जितने भी न्यूज चैनल पे फास्ट न्यूज आती है, न्यूज तो एक ही होती है, बस सुनाते 100 बार है। अच्छा बता, सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होती है? फ्रिज में। फिर तो सबसे ज्यादा बर्फ भी वहीं होती होगी। नहीं, बर्फ सबसे ज्यादा होती है रात को शराब के गिलासों में। हे भगवान, तुझे क्या लगता है तू इतने पुराने जोक्स सुनाएगा, लोग सुनेंगे? पुरानी तो तू भी है 30 साल, फिर भी लोग सुन रहे हैं ना। तू इतनी बातें कैसे बना लेता है? तू ना बातों की ट्यूशन देनी शुरू कर दे लोगों को। चल शुरू की, चल आज से तो मुझे महीने के 5000 रुपए देना, तुझे सिखाया करूंगा। तुझे मैं पागल दिखती हूँ? दिखता तो मुझे सूरज भी नहीं है, तू कहाँ से दिखेगी? पागल सुनती है। अच्छा, अब सुनने सुनाने से याद आया, अब 9 बज चुके हैं, उड़ान आइडल का टाइम हो चुका है। हमें 15 परफॉर्मेंसेस सुनानी है। रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल में सिंगिंग का दौर जारी है। हमारा हर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर भारी है। चलिए तो सुनते हैं उड़ान आइडल और जानते हैं किसको आज कहेंगे हम अलविदा और किसने आज बाजी मारी है। वेलकम टू उड़ान आइडल सीजन 3 ऑडिशन राउंड एपिसोड 2 और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट ज्योति मलिक। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूँ और बिल्कुल आज मस्ती होगी, धमाल होगा और हमारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से कमाल होगा। कईयों के पास होंगी मिठाइयाँ बांटने को और कईयों के हाथ में रुमाल होगा और दानिश की आवाज सुनकर आप सबका बुरा हाल होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद विधिक नया केंद्र, सपोर्टेड बाय नैब दिल्ली एंड मित्र ज्योति। तो आज फिर से 15 परफॉर्मेंसेस आपको सुनाई जाएंगी और जजेस के कमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के 4 जजेस से। तो सबसे पहले आ रहे हैं पुनीत सोनी। गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सभी लिसनर्स का और पार्टिसिपेंट्स को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए तो आपका तारुफ अगले जज से करवाते हैं और मिस्टर रहमान को बुलाते हैं। सर आपका स्वागत। गुड इवनिंग तमाम लिसनर्स को और पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए तो हमारे कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाने हम बुलाते हैं हमारे आज के तीसरे जज लाल सिंह ठाकुर को। नमस्कार, गुड इवनिंग। जिस वक्त हम इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त बहुत बारिश हो रही है और मैं इस वक्त ठीक बारिश में खड़ा होके कोशिश करूंगा कि एक अच्छी फेयर जजमेंट दे सकूं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। चलिए तो आज के आपको चौथे जज से बुलाते हैं, डॉक्टर दिव्यता मैम, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स एंड ऑल द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा गाएंगे और कंपटीशन को और टफ बनाएंगे। वाकई तो आज का हमारा कंपटीशन भी टफ होने वाला है पिछली बार की तरह।
तो देखते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स आज कैसा गाते हैं और उन्हें कैसे कमेंट्स मिलते हैं हमारे जजेस के द्वारा। तो चलिए फिर कंटेस्टेंट्स की एंट्रीज को सुनते हैं और ऑडिशन के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो आज के शो का आगाज करते हैं और पहली अपनी परफॉर्मेंस आपको सुनाते हैं। सबसे पहले परफॉर्म करने आ रही हैं दीक्षा विश्वकर्मा फ्रॉम दिल्ली। सावन बीता जाए हाय रे, सावन बीता जाए, आज हुनाए बालमा, सावन बीता जाए हाय रे, सावन बीता जाए। नींद भी अखियन द्वार नावे, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नावे, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, सपने कौन सजाए, आज हुनाए बालमा, सावन बीता जाए हाय रे, सावन बीता, सावन बीता, सावन बीता जाए। What a melodious voice दीक्षा, बहुत ही प्यारा गाया है आपने और बहुत ही दमदार आवाज है आपकी। ज्योति, दीक्षा ने गाया तो बहुत अच्छा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि उसको फोन करके बता दे दीक्षा सावन बीत चुका है। दीक्षा तो अभी भी गा रही है सावन बीता जाए, और कितना का बीतेगा, ये अगले साल वाला भी चढ़ा के मानेगी। बिल्कुल कर दूंगी, जो हुक्म मेरे आका। शुक्र है तुमने आका ही बोला, नहीं तो तेरी उम्र की लड़कियां मुझे अभी से पापा पापा कहनी शुरू कर दिया है। अपनी बेइज्जती पहली बार करिए दानिश। मैंने तो बहुत बार की है, तुझे समझ पहली बार आई है। अच्छा, वेरी फनी। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं उनके क्या कमेंट्स हैं दीक्षा के लिए। पुनीत सर। दीक्षा, बहुत अच्छा गाने की आपने कोशिश की है, गाना भी अच्छा चूज किया है, आपकी वॉइस को सूट करता है, कहीं कहीं सुरों में कच्चापन है, ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। ठाकुर साहब। दीक्षा, बहुत अच्छा गाया। आप ये दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मच मोर रिफाइंड देन लास्ट टाइम। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। अरे वाह, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं दीक्षा आपको। दानिश, वैसे ऐसा लग रहा है आज आप छोटे छोटे बच्चों को डरा रहे हो। चलिए तो अगले जज की कमेंट्स लेते हैं। सैफ सर। अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा गाया आपने, ऑल द बेस्ट। देवता मैम। दीक्षा, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी आवाज और आपकी आवाज पे सूट होने वाला सॉन्ग आपने लिया। बहुत अच्छी कोशिश भी की निभाने की। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो पहली एंट्री वाकई बहुत मजेदार थी। तो उम्मीद है कि आने वाली परफॉर्मेंसेस भी एक से बढ़कर एक होंगी और इस कंपटीशन को और भी टफ बना देंगी। चलिए तो अब बढ़ते हैं दूसरी परफॉर्मेंस की ओर। तो दूसरी परफॉर्मेंस आ रही है अंबाला हरियाणा से, आ रहे हैं अभिषेक कुमार। आइए सुनते हैं अभिषेक को और जानते हैं जजेस क्या कहते हैं इनके बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं अंबाला सिटी हरियाणा से हूँ और मैं आपके लिए एक सॉन्ग भेज रहा हूँ जो दीवाना मूवी से सॉन्ग है।
तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिल के भी तुझसे हम मिल न पाए। दर्द दिल हम कैसे सहें, दूर भी हम कैसे रहें। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। बहुत खूब गाया अभिषेक आपने। चलिए तो जजेस से आपकी परफॉर्मेंस पर कमेंट्स लेते हैं। दिव्यता मैम। अभिषेक, कोशिश तो आपने की गाने की, लेकिन माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगता है इस कंपटीशन के लेवल के हिसाब से अभी आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। सो नेक्स्ट सीजन में आइए तैयारी करके। पुनीत जी। सॉरी अभिषेक। सैफ सर। अभिषेक, इस बार के लिए तो हम आपसे माफी चाहेंगे, अगली बार और अच्छी तैयारी करके आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठाकुर साहब। अभिषेक, आपका गाना सुन के दिव्या भारती जी की याद आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम सर नहीं। नेक्स्ट टाइम आप जरूर अब आगे पहुंचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, यकीन भी करता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। तो इस बार अभिषेक, आपको जजेस का फेवर तो नहीं मिला, बट आपको सीखने को जरूर मिला है कि अगली बार आपको और मेहनत करनी है और अच्छे से तैयारी करके आनी है, ताकि आप उड़ान आइडल का टाइटल नेक्स्ट सीजन में जीत सके। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है अंजना कुमारी। बहुत ही प्यारा नाम है, देखते हैं कैसा गाती है ये। मेरा नाम अनुपमा कुमारी, मैं कक्षा 11 में अध्ययनरत हूँ। मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीत का बोल है, सावन आया बादल छाए। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूले खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूले खिले। आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं। दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द बिछड़ने का वे दर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारे नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अब तो आजा साजना, कर क्यों मुझे बेकरारो। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूले खिले। आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम
कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। थैंक यू। क्या बात है अंजना, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं और आपकी इस परफॉर्मेंस पर उनके कमेंट्स जानते हैं। ठाकुर सर। Anjana, it was good effort, but not good enough. All the best for next season. पुनीत जी। सॉरी अंजना, थैंक यू। दिव्यता मैम। I'm sorry for this time. Sab sir. Archana, sorry for this time. All the best for the next season. सो सॉरी अंजना, आपको भी थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। चलिए तो अगली बार और तैयारी से आइएगा। अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस आ रही है यवतमाल महाराष्ट्र से। आ रहे हैं धनंजय अरविंद राव लोहटे। मैं धनंजय अरविंद राव लोहटे फ्रॉम महाराष्ट्र बबुलगांव स्टेट यवतमाल, और मैं आपके सामने फिल्म तेरी आंखें मेरी सूरत, इस फिल्म का मन्ना डे साहब ने गाया हुआ एक गीत के बोल, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, ये गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। उत्जल दीपक एक मन मेरा, उत्जल दीपक एक मन मेरा, मन मेरा मेरा, उत्जल दीपक एक मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उम्र गवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। थैंक यू। देखिए धनंजय जी, हमने तो पूछा ही नहीं, आप खुद बता रहे हो। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ज्योति, हमने पूछा है? नहीं, उन्होंने खुद बताया है। उन्होंने खुद नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ गाना गाया। चल चलते हैं अब जजेस के पास। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि लोटे जी ने कैसा गाया है। साहब सर। धनंजय जी, बहुत अच्छा गीत चुना आपने और निभाने की भी बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लासिसाइज कर दिया, तो थोड़ा सा भाव
पर असर पड़ा इसका। अगली बार अगले राउंड में आप जरा ध्यान रखिएगा और इस गीत के भाव के हिसाब से गाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। वाओ, पहली हरी झंडी तो आपको मिल गई। अब चलते हैं पुनीत सोनी जी की ओर, जानते हैं क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। धनंजय, सुगम संगीत की अपनी मर्यादा होती है। ये गीत राग अहीर भैरव में है, इसे गीत समझकर गाइए, अहीर भैरव समझकर नहीं। सुरों पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा शास्त्रीय संगीत बनाने के चक्कर में कई जगह सुर अपनी जगह से हिल गए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगली बार ऐसा न हो। थैंक यू। ठाकुर साहब, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। गुड। दिव्यता मैम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। लेकिन जो बातें मेरे कलीग्स ने कही मैं भी एग्री करती हूँ। आप सॉन्ग को उसके मूड के अकॉर्डिंग गाइए तो आप और अच्छा कर पाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो लोटे जी, आपको मिल चुकी है 4 हरी झंडियां, तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। अब तैयारी जरा अच्छे से कीजिएगा अगले राउंड के लिए। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की और अगली परफॉर्मेंस आ रही है गुजरात से। आइए स्वागत करते हैं गुलशन मेमन जी का। उड़ान आइडल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुलशन मेमन, अहमदाबाद, गुजरात से। आज मैं आप सबके सामने जो गाना गाने जा रही हूँ वो है शर्मिली फिल्म से और लता जी के द्वारा गाया हुआ है। मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया। मेघात बैरन बन गई निंदिया। गुलशन जी, मस्त गाया आपने, पर मुझे एक चीज नहीं समझ आई। आपने गाया सबके आंगन दिया जले, मेरे आंगन जिया। अब आपके घर में तेल नहीं था, किसी का क्या कसूर है? आप तेल मंगवा लेते, आपका भी दिया जल जाता। Isn't it? तो हम उम्मीद करते हैं गुलशन जी, आपके आंगन हमेशा दिया जले, जिया कभी ना जले। पर चलिए फिलहाल जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या कमेंट्स हैं। दिव्यता मैम। गुलशन, बहुत अच्छा गाया आपने। आपकी वॉइस बहुत मीठी और बहुत अच्छी है। रियाज कीजिए और अच्छा आप कर पाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। क्या बात है। तो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आपके लिए गुलशन। ठाकुर सर। गुलशन, जो मैंने दीक्षा जी को कहा था आपको भी वही कहूंगा। आप पहले भी यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी हैं, मच मोर रिफाइंड देन लास्ट टाइम। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अरे वाह, क्या बात है। तो पिछली बार पार्टिसिपेट करने के बाद आपने बहुत ही इम्प्रूव किया है। ऐसे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है आपके लिए। चलिए, तो पुनीत सर के पास चलते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। पुनीत सर। गुलशन वाकई बहुत इम्प्रूव्ड है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 2 जगह का आपको ध्यान रखना है। एक तो वो जहां पर आप सुर छोड़ें, और दूसरी वो जहां पर आप कई सुर नीचे एकदम सीधा आना आपको पड़े। ये जो आप नीचे लेंगी आके, तो आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सुर कच्चा ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सर, गुलशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने बहुत इम्प्रूव किया, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी की बातें जो आपको बताई गई हैं उनका ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो बहुत बहुत मुबारकबाद गुलशन आपको, बहुत अच्छा आपने गाया और उम्मीद है कि आप इसी तरह से बढ़िया गाती रहेंगी, हमें एंटरटेन करती रहेंगी और टॉप 16 में आप जरूर होंगी। चलिए, इसी के साथ समय है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक पर जाते हैं, लौट के आते हैं और कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस आपके लिए। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. Visually impaired persons की लाइफ को बना रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग और भी खूबसूरत। बैक टू बैक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स के साथ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स। जी हाँ, अब है आपके लिए मौका दुबई जाने का।
डिस्काउंटेड रेट्स पर आप दुबई जा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं। आपको पे करने होंगे सिर्फ 38,999 रुपीज 3 नाइट और 4 डेज के लिए। है ना ये सपने को साकार करने जैसा? इस कॉस्ट में आपका वीजा, न्यू दिल्ली से दुबई जाने और वापस आने के एयर टिकट्स, 2 डेज का दुबई में स्टे, 1 डे का आबू धाबी में स्टे, ऑल मील्स इंक्लूडिंग द सिटी टूर ऑफ आबू धाबी एंड दुबई, क्रूज, डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू और बहुत कुछ। जी हाँ, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले जो लोग थाईलैंड गए थे उन्होंने किया है बहुत ही एंजॉय। Hi, my name is Pinav Mota. I traveled to Thailand with RSTT this July and it was a very enjoyable moment. It was an independent traveling by myself. Hi, I am Ravinder Gupta. हमारा बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत अच्छे से हम घूमे फिरे वहाँ पे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की और अमित जैन जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। माइसेल्फ अरुण छाबरा, राइजिंग स्टार के साथ जो थाईलैंड का ट्रिप था वो मेरा थर्ड ट्रिप था। हमने बहुत एंजॉय किया। तो राइजिंग स्टार बहुत अच्छा काम कर रहा है वीआईज के लिए। तो चलेंगे ना हमारे साथ दुबई? ले लीजिए अपने ऑफिस से ऑफ 26 सितंबर से 29 सितंबर के लिए। ज्यादा जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर कराने के लिए कॉल कर सकते हैं 9811411952 पर या फिर ईमेल कर सकते हैं amit@rst@gmail.com। बढ़ाइए एक और कदम इंक्लूजन की तरफ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ। कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना? और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं। ओफो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं। पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टेक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8,000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर 8,000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@sakham.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेस आर अवेलेबल। जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। उड़ान आइडल सीजन 3 is organized by Udan Empowerment Trust, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद विदिक न्याय केंद्र, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है उड़ान आइडल सीजन 3। तो 5 परफॉर्मेंसेस आप सुन चुके हैं। वाकई में बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंसेस है और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज की 6 परफॉर्मेंस की ओर। ये परफॉर्मेंस आ रही है महाराष्ट्र से। आ रहे हैं हिमांशु सुनील दामबोलकर। My name is हिमांशु निम्बुलकर. I am from नागपुर, महाराष्ट्र। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा।
तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। कितना अच्छा गाना ना। गाना तो बहुत अच्छा, पर मुझे एक चीज नहीं समझ आती। बाकी तो सब ठीक है, पर मुझे ये नहीं समझ आता, हर कोई इसको बोलता है कोई मुश्किल आ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ये हम नवा ने एनजीओ खोल रखी है। वेरी फनी। तो बहुत बढ़िया गाया हिमांशु जी आपने। चलते हैं जजेस के बाद, जानते हैं क्या उतने अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके लिए या नहीं। ठाकुर साहब। हिमांशु, आपने शुरुआत अच्छी की थी, अंतरा खत्म करते करते आपका सुर बदल गया, जिसके कारण मैं आपको, एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। शुरुआत अच्छी थी बट एंडिंग अच्छी ना हो पाई। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। ओ, अगर आप शुरुआत अच्छी करते हैं तो एंड भी अच्छा करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है। कोई बात नहीं, आपको निराश नहीं होना है। अभी 3 जजेस के कमेंट्स बाकी है। दिव्यता मैम। आई एम सॉरी हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो नेक्स्ट सीजन में पूरी मेहनत करके आइए। चलिए, तो 2 जजेस की ओर से आपको बहरहाल ना। पुनीत जी। हिमांशु, सॉरी फॉर दिस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सैफ सर। हिमांशु जी, बात अगर इस बार बिगड़ गई है तो उम्मीद करेंगे कि अगली बार बात जरूर बनेगी। अगले सीजन में आप पूरी तैयारी के साथ आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलिए हिमांशु, आप मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ उड़ान आइडल। मजा आया। उम्मीद है कि आप अगले उड़ान आइडल सीजन में और मेहनत करके आएंगे। तो चलिए अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं जूली तिवारी को, जो है दिल्ली से। आइए सुनते हैं वो क्या परफॉर्म कर रही हैं। नैनों की तो बात ना जाने है, सपनों के राज तो ना जाने है। नैनों की तो बात ना जाने है, सपनों के राज तो ना जाने है। दिल की बात धड़कन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर देना ये मेरे लिए दुश्वारियाँ।
के राज तो रूप ही जाने हैं, सही गलत तो दर्पण जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। बहुत खूब जूली, बहुत अच्छा गाया। जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि जैसा आपने गाया उसके लिए आपके लिए क्या कमेंट्स हैं। ठाकुर साहब। जूली ला 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 ला, we will miss you. Thank you. ओह, तो म्यूजिकल आंसर मिला है जूली आपको। चलिए तो अब बढ़ते हैं दिव्यता मैम के पास और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मैम। जूली, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जो न्यू सॉन्ग्स में जो स्टाइल होता है वो स्टाइल के सॉन्ग्स आप बहुत अच्छे से ले सकती हैं, बट इस गाने में कहीं ना कहीं ताल में आप भटके हो, सुर भी गड़बड़ हुए हैं। बट मैं फिर भी अपनी तरफ से अपनी रिस्क पे एक चांस आपको देना चाहूंगी कि नेक्स्ट राउंड में आप बहुत अच्छा कुछ करके दिखाए हमें। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। अरे वाह, एक हाँ है और एक ना है। अब ये देखना है कि बाकी दो कमेंट्स आपको किस और ले जाते हैं। चलिए तो सुनते हैं पुनीत सर के कमेंट्स। जी सर। जूली, आपके इस गाने को जज करने के लिए मैंने आपका गाना सुनने के बाद ओरिजिनल सॉन्ग कई बार सुना, और मैं माफी चाहता हूं कि आपका इस बार ये जो गाना है वो ओरिजिनल सॉन्ग से दूर दूर तक ताल्लुक देता मुझे दिखाई नहीं दिया। तो सॉरी फॉर दिस टाइम, थैंक यू सो मच। सर। जूली, आपने कोशिश बहुत अच्छी की गाने को परफॉर्म करने की। ये और बात है कि आपकी आवाज़ ज़रूर मैच करती है उस गाने के हिसाब से, लेकिन सुरों में गड़बड़ रही कई जगह। तो एक वार्निंग के साथ हम आपको अगले राउंड में जाने की इजाज़त दे सकते हैं कि आगे से अपने स्वरों का ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो जूली जी, आई होप वी विल नॉट मिस यू। यस, वी विल नॉट मिस यू। ये तो फेसबुक डिसाइड करेगा और हमारे लिसनर्स डिसाइड करेंगे कि जूली इन होंगी या आउट। आपको फेसबुक पर जाना है और उड़ान आइडल के पेज को लाइक करना है, और उसी पेज पर आपको मिलेगा जूली के इन या आउट होने से रिलेटेड एक पोस्ट, और आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना है इन या आउट। याद रखिएगा, आपके वोट्स हमें ट्यूसडे रात 12 बजे तक मिल जानी चाहिए, और एक आईडी से एक ही वोट कीजिएगा। आइए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, और अगली परफॉर्मेंस परफॉर्म करने आ रहे हैं कंचन पोद्दार। मैं कंचन कुमार पोद्दार भागलपुर बिहार से हूँ। आप सभी के बीच एक गीत प्रस्तुत है। गीत का बोल है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें,
वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाथ मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाथ मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा गा कंचन जी आपने। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं। पुनीत सर। कंचन, सॉरी, थैंक यू सो मच। ठाकुर सर। कंचन, मुझे आपकी परफॉर्मेंस क्या कहूँ, कंफ्यूज हूँ। ओके ओके लगी, तो सभी हालातों को देखते हुए मैं आपको मार्जिन पे रख सकता हूँ और मेहनत की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। कंचन जी, ये गीत बहुत ही मेलोडियस गीत है और इसके भाव, बहुत ही अच्छे भाव का प्रयोग किया गया है इसमें। बिल्कुल कोई भाव इसमें जो गाने के गीत के भाव होने चाहिए वो नहीं आए, तो आई एम सॉरी फॉर दिस टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। दिव्यता मैम। कंचन जी, जो गीत आपने लिया वो बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है और बहुत सी बारीकियां हर लाइन में है जो आपने लेने की कोशिश तो की, लेकिन वो हुआ नहीं आपसे। बहुत प्लेन आपने गाया इसे और कुछ मजा नहीं आया। आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। नेक्स्ट सीजन में और तैयारी करके आइए। तो 3 जजेस के कमेंट्स आपके फेवर में नहीं है कंचन जी, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगली बार अगले सीजन में आना होगा और मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं। लेके आ रही हैं ज्योति रावत फ्रॉम दिल्ली। आइए सुनते हैं वो क्या सुनाती है। मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही में तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी में शर्ता भी रखदा नहीं। क्यों तेरे बाजू मेरा सच्चियां मोहब्बत आवे माही किते और नहीं ओ मिलना। जिथे भी तू चलना हाँ माही में तेरे पीछे पीछे चलना। ओ माही वे, ओ माही वे। क्या बात है ज्योति जी, पूरे 3 सीजन्स में मेरे नाम की पहली परफॉर्मेंस है। वैसे तो ज्योतियां आपको हर कोने में मिलेंगी, बट उड़ान आइडल में कम आ रही हैं। चलिए खैर, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग था। बट जजेस के पास चलते हैं और आपके लिए क्या कमेंट्स है ये जानते हैं। ठाकुर सर। ज्योति, आपने बहुत कोशिश की, अच्छी कोशिश की, मगर वही बात है कि ये पर्याप्त नहीं थी। मगर हाँ, इतनी अच्छी कोशिश आपने जरूर की कि जो ज्योति ने आपके लिए कमेंट दिए वो बिल्कुल सही है कि आपने ज्योति से बहुत अच्छा गाया और आपको अगले सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। तो ज्योति, आपने मुझसे अच्छा गाया, ये तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है। पुनीत सर। ज्योति, बाकी बातों को तो मैं दूर साइड पे रख देता हूँ। एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है, हमारी लाख इंस्ट्रक्शंस के बावजूद आपको स्थाई और अंतरा गाने को कहा गया था, लेकिन आपने अंतरा नहीं गाया। अकॉर्डिंग टू मी यू आर डिस्क्वालिफाइड। थैंक यू सर। हमने इस कार्यक्रम के शुरू में ये कहा था कि आप हमें ऐसा कोई मौका ना दें जिस पर कि हमें अपने डिसीजन पे अफसोस करना पड़े। लाख बताने के बावजूद भी आपने वो रूल फॉलो नहीं किया।
इसलिए हमारी तरफ से भी आप डिस्क्वालीफाई की जाती हैं। दिव्यता मैम, आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। नेक्स्ट सीजन में पूरी तैयारी के साथ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आइए तो हमें बहुत खुशी होगी। जल्दी से बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो अगली परफॉर्मेंस आ रही है बेंगलुरु से, आ रही है बसवराज गुडिहाल। नमस्कार, मैं बसवराज गुडिहाल कर्नाटका के बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। मैं आपके खिदमत में मेरा नाम जोकर इस फिल्म का जीना यहाँ मरना यहाँ गाना पेश करना चाहता हूँ। मेरा एक छोटी सी कोशिश के लिए आपके आशीर्वाद मांगता हूँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं हम है यहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने पहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। ता ना 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 ना, स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है यहीं हम है जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू जी। तो जबरदस्त गाते हैं। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको सुनने के बाद जजेस का। रहमान साहब। बसवराज जी, आपने एक गीत गाकर हमें शोमैन की याद दिलाई, जो ये कहा करते थे द शो मस्ट गो ऑन। हमें बहुत पसंद है ये गीत और हम चाहेंगे कि हम अगले राउंड में आपसे फिर मिलें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर सर। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। बसवराज, जो गाना आपने लिया है पूरी तरह आपकी आवाज पर सूट बैठता है, फिट बैठता है। ये गाना सुनने में जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं, तो बहुत जबरदस्त आपने गाया। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। दिव्यता मैम। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बसवराज जी, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाइए नेक्स्ट राउंड में भी। क्या बात है बसवराज जी, हमें भी आपका गीत बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। अगले राउंड में आप क्या गाते हैं उसका इंतजार रहेगा। तो अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, हम आपको बता दें कि प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि प्रोग्राम के अंत में आपको बताएंगे कि पिछले एपिसोड में जो हमारे दो कंटेस्टेंट ईशा और घोघालाल डेंजर जोन में थे, बताएंगे कि वो इन हो रहे हैं या आउट। आपका फैसला क्या कहता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और 5 और परफॉर्मेंसेस आपको सुनाएंगे। कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti,
Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुपर रिपीटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर, मंसूरी, जिम कॉर्पोरेट, थाईलैंड, कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं। डोंट वरी, इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। क्या आप भी एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें, साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन, क्रूज ऑन रिवर मंडोवी, डीजे नाइट, गेम्स और भी बहुत कुछ। इफ यस, देन दिस इज द राइट टाइम। ट्रिप टू गोवा होने वाला है 3 नाइट्स एंड 4 डेज का 21 नवंबर से 24 नवंबर तक फॉर द कॉस्ट ऑफ ओनली 5,990। फर्स्ट 40% की रजिस्ट्रेशन के बाद ये अमाउंट डबल भी हो सकती है। सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। गोवा तक आने जाने के अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें 9811641952 पर या फिर मेल करें amit@rst@gmail.com पर। आज ही रजिस्टर करें, कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। उड़ान आइडल सीजन 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल सीजन 3 और अब समय है एक और परफॉर्मेंस की ओर आपको ले जाने का। आइए सुनते हैं पलवीर कौर को जो कि है रूपनगर पंजाब से। आइए सुनते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ
मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत ही मीठी आवाज, बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी पलवीर। अब जजेस के पास चलते हैं, सुरीले कमेंट्स हैं या नहीं जानते हैं। पुनीत सर। पलवीर, थोड़ा सा सुरों पर ध्यान दीजिए, गाया आपने अच्छा है, थोड़ा चढ़ा चढ़ा सा है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। बलवीर जी, कोशिश अच्छी है और भाव और सुरों दोनों पर ध्यान दें आप अगली बार। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब। आज के शो में दो गीत आए, जब कोई बात बिगड़ जाए। एक की बात बिगड़ी और आपकी बात क्या बनती है? जी हाँ, बिल्कुल अगले राउंड के लिए बनती है। ऑल द बेस्ट। दिव्यता मैम। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट राउंड में और अच्छा गाइए और कंपटीशन को टफ भी बनाइए। क्या बात है, तो भगवान ने आपका साथ दे दिया, बात बिल्कुल नहीं बिगड़ी है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। अगले राउंड में और मेहनत के साथ और तैयारी के साथ आइए, हम रेडी रहेंगे आपका सॉन्ग सुनने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस आ रही है इंदौर एमपी से। आ रहे हैं मनोज शर्मा। दोस्तों, आप सभी को मनोज शर्मा का नमस्कार। और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ और आप सभी के बीच में एक किशोर कुमार जी का सॉन्ग लेकर के आया हूँ। जीवन से भरी तेरी आँखें, जीवन से भरी तेरी आँखें, मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें, तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। इस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए,
एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें। थैंक यू। बहुत बढ़िया मनोज जी, मजा आ गया आपको सुन के। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि उनको मजा आया या नहीं आया। सैफ सर। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और अपने गीत में आपने वाकई जीवन भरा है। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर सर। मनोज जी, आपके इंट्रो में ज्योति ने कहा कि मनोज जी क्या गाते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मनोज जी आपने क्या गाया है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। क्या कमेंट मिला है, क्या बात है। पुनीत सर। मिस्टर मनोज किशोरदा की आवाज में बहुत प्यारा गाना है ये, और सच कहता हूं मनोज जी बहुत बढ़िया आपने गाया, बहुत खूबसूरत गाया आपने। सुर एक्सीलेंट, रिदम एक्सीलेंट, एक्सप्रेशन एक्सीलेंट, वॉइस क्वालिटी, एवरीथिंग एक्सीलेंट। अगर आपका कहीं शो होता है तो उस शो को मैं टिकट खरीद कर भी क्यों ना मुझे देखने आना पड़े, आई विल कम। लेकिन एक वादा आपसे चाहूंगा कि अगले राउंड में आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। वाह जी वाह, क्या बात है। कमेंट्स भी एक्सीलेंट, मजा आ गया कमेंट सुनकर, जितना आपका सॉन्ग सुनकर आया था। चलिए तो दिव्यता मैम के कमेंट्स भी ले लेते हैं, उनके पास क्या है आपके लिए। मनोज जी बहुत अच्छा गाया आपने, और जैसा कि पुनीत जी ने कहा मैं इत्तेफाक रखती हूँ उनकी बात से। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक जगह थोड़ा सा ऐसा लगा कि उस शब्द को अगर आप और अच्छा लेते, जीवन से, यहाँ तक तो ठीक है, भरी, आपने हर बार जो भरी गाया वो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे तो और अच्छा हो सकता है, सॉफ्ट आना चाहिए था, वो नहीं आया। पर कोई बात नहीं, बाकी ओवरऑल एक्सीलेंट, और मैं जानती हूँ आप अगले राउंड में इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा गाया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उम्मीद है कि जैसा सभी कह रहे हैं कि आप अगले राउंड में इससे भी बढ़िया गाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस, देखते हैं कि वो भी इनकी तरह गाती हैं या इनसे भी बढ़िया गाती हैं। चलिए तो आपको मिलाते हैं अगली परफॉर्मर से, जो कि है नीतू कुमारी जी। आइए सुनते हैं उनका सॉन्ग। है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरी दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तेरी नजर का सफर मुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे यूं छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
क्या बात है नीतू, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया। जजेस के पास चलते हैं। ठाकुर सर। नीतू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। पुनीत सर। नीतू, मुझे मजा नहीं आया। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। सैफ सर। नीतू, आपको अभी थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ओ, तो अब 2 जजेस ने आपको हरी झंडी नहीं दी है और 1 जज दे चुके हैं। अब जानना ये बाकी है कि हमारे चौथे जज आपको क्या फैसला सुनाते हैं। इन होते हैं या आउट होते हैं। अगर इन होते हैं तो टाई हो जाएगा। चलिए जानते हैं दिव्यता मैम क्या कहती हैं। जी मैम। नीतू, आपने जो गाना चूज किया उसमें ना ही आपकी वॉइस सूट हो रही है, ना सुर ना ताल, और किसी भी तरीके से वो गाने ने मुझे प्रभावित नहीं किया। और इसी शो में मैंने एक कंटेस्टेंट को इन किया है पर उस पे वो स्टाइल मैच हो रहा है, बट आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। सो सॉरी नीतू, अगली बार आप और मेहनत करके आइएगा। 3 जजेस ने आपको नो कही है तो इस बार आपको यहीं पर ही अलविदा कहना होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। चलिए, तो अगली परफॉर्मेंस बहुत धमाकेदार होने वाली है। सुनते हैं तेजल व्यास को, जो कि मुंबई से हैं। आइए सुनते हैं। साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना है दुबार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। आ, 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 दूर कभी कर दे जो मजबूरी। बहुत खूब, मेलोडियस वॉइस तेजल, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। तेजल, वेल डन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सब सर। बहुत अच्छे जज्बात का प्रयोग किया है इसमें आपने। इस गीत में बहुत अच्छी निभाया है आपने। कोतवाल साहब का ये गीत है। आशा जी के गीत और उनकी आवाज के साथ पूरा इंसाफ करने की कोशिश की है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दिव्यता मैम। तेजल, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत मुश्किल ये सॉन्ग है लेकिन आपने बहुत अच्छे से निभाया। आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट राउंड में और अच्छे अच्छे गीत आप हमें सुनाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। वाकई में कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं आपको। आइए सुनते हैं ठाकुर सर का कमेंट। जी सर। तेजल, मैं आपकी वर्सेटैलिटी का इंतजार कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। अरे वाह, मेनी कांग्रेचुलेशन तेजल। अब अगले राउंड के लिए एक मजेदार सॉन्ग तैयार कीजिए ताकि हम भी कर सके एंजॉय। ऑल द बेस्ट। चलिए, अब आपको ले चलते हैं गुजरात। गुजरात से आ रही है सतवारा लीला बाबू भाई। सोचा तो आंसू भराए, आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू
भराए, आंसू चाह तो आंसू भराए। हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आंसू चाह तो आंसू भराए, आंसू चाह तो आंसू भराए। बहुत बढ़िया गाया आपने लीला जी। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं और आज की अंतिम परफॉर्मेंस भी है ये, तो जजेस से जानते हैं कैसी लगी उन्हें आज के शो की अंतिम परफॉर्मेंस। ठाकुर साहब। लीला बहुत अच्छा गाया। मैं बरसात में काफी देर से भीग रहा हूँ, यहाँ तो पानी बरस रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। तेज जख्म 1973 में मदन मोहन जी की ये कंपोजिशन है, लता जी की आवाज में। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि अब जब आप अगले राउंड में गीत गाएंगी तो उसमें थोड़ी सी अपनी आवाज का जो मूड है उसे अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। और एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं सैफ सर के साथ, इजाजत आप सबकी हो तो जी। आवाज में नेक्स्ट जब आप गाना गाएंगे थोड़ी सी मैच्योरिटी और लाइएगा। थैंक यू। पुनीत जी। लीला काफी अच्छी कोशिश, आपकी आंखों में आंसू कभी ना भरे ऐसी उम्मीद करूंगा, लेकिन बारिश जरूर यहाँ हमारे यहाँ बरसती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दिव्यता मैम। बहुत अच्छी कोशिश की, आवाज बहुत अच्छी है आपकी। जिस बात को हमारे जजेस ने कहा उसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि आवाज के मामले में मुझे ऐसा लगा कि आप आवाज को बना के गा रहे हैं। जो एक बनावटीपन होता है, नेचुरल वॉइस हमारी नहीं होती ऐसी, हम उसको बना के गाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपनी नेचुरल वॉइस में गाने की, क्योंकि बनावटी आवाज बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड और अच्छी मेहनत करके आइए। क्या बात है। तो अंतिम परफॉर्मेंस, दमदार परफॉर्मेंस, मजेदार परफॉर्मेंस और मजेदार कमेंट्स भी हैं। हालांकि जो इम्प्रूवमेंट्स कही है, उम्मीद करते हैं आप और हमारे सभी कंटेस्टेंट्स उस पर पूरा ध्यान देंगे और अगले राउंड में और मेहनत के साथ आएंगे। अब समय है उन दो कंटेस्टेंट्स का रिजल्ट आपको बताने का, जो आपने ही तय किया है रेडियो उड़ान आइडल के फेसबुक पेज पर आपकी वोट्स के द्वारा। ईशा कपूर और घोघा लाल। जी हाँ, तो ईशा कपूर जनता जनार्दन ने क्या फैसला किया है वो आप सभी के सामने है। ईशा जी बनी रहेंगी उड़ान आइडल में। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इन हैं। क्या बात है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ईशा। चलिए ईशा जी, आपको दिखा दी गई है दिशा जी। अब मेहनत कीजिए, अगले राउंड में जबरदस्त गाइए और छा जाइए। तो अब घोघा लाल के बारे में लिसनर्स का क्या नतीजा है वो भी आपको बता देते हैं। वोटिंग लोगों ने की है और बहुत क्लोज पोल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घोघा लाल जी, आपका सफर उड़ान आइडल में यहीं खत्म होता है। अनफॉर्चुनेटली आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। जनता जनार्दन का जो भी फैसला है वो हमें मानना पड़ेगा और मेहनत कीजिए। उम्मीद है नेक्स्ट ईयर आप अगले सीजन में हमारे साथ जरूर बनेंगे और बहुत अच्छा गाएंगे। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। तो अगले सप्ताह 15 और नई एंट्रीज के साथ आपको फिर मिलेंगे और ऑडिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी हाँ, मुझे भी अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह गाते रहिए।